हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारे पास करने के लिए वर्क क्लास 7 की सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 5, जो कि हमें 6 अक्टूबर 2020 को करनी है। ये करनी है हमको। इसका जो सब्जेक्ट कंटेंट है, वह टॉपिक है, वह है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है? ये हम अपनी डेली लाइफ में रोज़ाना देखते हैं और इनको सॉल्व भी करते हैं। और हम देखेंगे कि जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी, अरे तो हम डेली करते हैं। अब हमें इसको लिखना कैसे है और सॉल्व कैसे करना है, ये हमें सीखना है। तो इसके और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है या मतलब टॉपिक है जो हमें आगे लाइफ में बहुत हेल्प करता है। हम देखते हैं डेली लाइफ में कि हम ये यूज़ कहाँ होता है। ये यूज़ होता है वहाँ जहाँ पर किसी चीज़ के होने के 2 या 3 चांसेस होते हैं और उनमें से कोई एक ही केवल हो सकता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, If it is so hot today, maybe it will rain today। कि आज बहुत गर्मी पड़ रही है और आज बारिश हो सकती है। तो दूसरा कह रहा है नहीं, इट मे नॉट, नहीं यह बारिश नहीं होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बारिश होने या ना होने के यहाँ पे कितने चांस हैं। एक तो या तो हो सकती है या नहीं होगी। तो हमारे पास टोटल चांसेस कितने हो गए? 2। अब हम कहते हैं कि बारिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अगर हो जाती है तब भी एक ही चांस आएगा और नहीं होती है तो भी एक ही चांस है, यानी या तो या सो हो सकती है या नहीं होगी। तो टोटल चांस कितने हैं? 2। उसमें से सिर्फ घटना जो घटेगी वो कितनी है? एक ही होगी, या तो होगी या नहीं होगी। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2, यानी आधे आधे चांस है कि बारिश या तो होगी या नहीं होगी। इसे और अच्छे उदाहरण से समझते हैं कि हम घर में 4 लोग हैं, मम्मी पापा, आप या आपका भाई या बहन, और वो गेम खेलते हैं कि हम एक बॉल उछालेंगे और इनमें से जो भी पकड़ेगा वो जीत जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब बॉल उछालेंगे तो मदर, फादर, यू एंड ब्रदर या सिस्टर, तो इनमें से किसी एक के पास बॉल जाएगी। तो यानी कितने चांसेस हैं होने के? 4। 4 चांस हैं टोटल कि किसी एक के पास बॉल जा सकती है। अब हमने बॉल उछाली तो मदर के पास जाने के चांस कितने हैं? सिर्फ 1। फादर के पास के जाने के चांस कितने हैं? वो भी 1 ही है। आपके पास वो भी 1, ब्रदर के पास वो भी 1। तो मदर, फादर या आपके पास या ब्रदर के पास जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? क्योंकि आपके पास जाने का सिर्फ एक ही चांस है, तो ये हो गई 1/4। यानी इसके आपके पास बॉल जाने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। इसको और अच्छी तरह से समझते हैं कि इन आवर डेली कंजर्वेशंस वी यूज़ प्रोबेबिलिटी वेरी ऑफन, कि हम डेली लाइफ में प्रोबेबिलिटी को यूज करते हैं। एज देयर आर सिचुएशंस यानी कई बार हमारे पास कंडीशंस आती हैं इन आवर लाइफ दैट वी आर सर्टेन टू हैपन, कि हमें ये पता होता है कि ये घटना तो घटित होगी ही होगी। सम दैट आर इम्पॉसिबल, कुछ ऐसी होती हैं कि जो हो ही नहीं सकती। और सम दैट मे और मे नॉट, कि कुछ की ये रहता है कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो जब इस तरीके की कंडीशन आती है, द सिचुएशन दैट मे और मे नॉट हैपन, कि जब हमारे पास ऐसी घटना आती है कि जिसके होने के या ना होने के चांस होते हैं, द चांस ऑफ एन इवेंट विल अकर और नॉट इज प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास ये ऐसी कंडीशन होती है कि ये हो भी सकती है और नहीं भी होगी। तो इस तरीके के चांस को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। इसका एक फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, कि किसी घटना के घटने के प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल आउटकम्स या और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसको और अच्छे एग्जांपल से समझे कि हम एक कॉइन ले, कॉइन में क्या क्या होता है? 2 होते हैं। क्या क्या आ सकता है अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं? तो या तो आएगा हेड या आएगा टेल। तो यानी ये कितने हो गए हमारे पास?
टोटल इवेंट कितने हो गए हमारे पास, टोटल, और आते हैं कि क्या है, तो हेड की बार आ सकता है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2, क्योंकि दो टोटल इवेंट्स थे हमारे पास और एक हम जो चाहते हैं कि हेड आए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये देखो एग्जाम्पल भी दिया है, व्हेन ए कॉइन इज ऑन इट हैज़ टू पॉसिबल आउटकम्स, इस पर दो आने के क्या चांसेस हैं, हेड एंड टेल, एंड इट इज़ इक्वली लाइकली, यानी कि हमारा इक्वली लाइक मतलब क्या है कि उन दोनों की घटनाओं के घटने के जो चांसेस हैं वो बराबर होने चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल इज इक्वल टू 1/2। कुछ इवेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके घटने की पूरे पूरे चांस होते हैं, जैसे सन जो है वो ईस्ट से ही उगेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये हमारे को श्योरली पता कि सन जो है वो ईस्ट से ही राइज होता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो इम्पॉसिबल इवेंट्स होते हैं। अब हम कहने लगे कि रात को सूरज चमकेगा, द सन विल शाइन इन द नाइट, तो ये क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। ठीक है, 0 कैसे आया, इवेंट घटने की हम जो चाह रहे हैं वो क्या है, 1, और घटना घटने के चांसेस कितने, 0। ठीक है, तो जो पॉसिबल जिसकी श्योर इवेंट है वो उसकी प्रोबेबिलिटी 1, और जिसकी इम्पॉसिबल है उसकी 0। इससे क्या पता लगता है कि जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसकी सबसे कम वैल्यू क्या है, 0, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 1, यानी कि हमारी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही आती है। जैसे 1/2 था, इसको अगर हम पॉइंट लिखेंगे तो क्या आएगा, ये 0.5। हम गेम वाली बात कर रहे थे कि किसी एक के जीतने की चांस क्या है, 1/4, इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0.25। 0.25 का मतलब 0 और 1 के बीच में, तो इसकी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में है, सबसे कम 0, सबसे ज़्यादा 1। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, इसी के एग्जाम्पल जो श्योर इवेंट्स हैं ये और एग्जाम्पल दिए हैं इसमें। इफ़ टुडे इज़ ट्यूसडे, कि अगर आज ट्यूसडे है, देन टुमारो विल बी वेडनेसडे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आज ट्यूसडे है तो कल को सैटरडे या मंडे या कुछ और आएगा, तो क्या ये कैसा इवेंट हो गया, सिंस इट इज़ सर्टेन, सर्टेन का मतलब निश्चित है, एंड देयर इज़ नो चांस ऑफ टुमारो नॉट बीइंग वेडनेसडे, और ऐसा नहीं है कि कल का दिन वेडनेसडे नहीं होगा, तो द प्रोबेबिलिटी इज़ 1, यानी कि 100% श्योर हैं कि कल को वेडनेसडे ही होगा। ऐसे ही हम इम्पॉसिबल इवेंट्स की मैंने एग्जांपल दिए थे कि रात को सूरज चमकेगा, ठीक है, या संडे को कुछ और इवेंट हो सकता है ऐसा जो ना हो सके, तो कई बार तो संडे को भी स्कूल खुल जाता है, तो ये स्कूल का एग्जांपल तो हम दे नहीं सकते। ठीक है, आइए अब कुछ और देखें इसमें। हाँ, ये दे रखा है बड़ा अच्छा एग्जांपल, आई विल फ्लाई इन द रेसेस इज़ अनसर्टेन, इसका मतलब क्या है कि मैं जो रेसेस है उसमें स्कूल छोड़ करके भाग जाऊंगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है, क्योंकि स्कूल से भागना इम्पॉसिबल भी है और ये अच्छा काम भी नहीं है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती, एंड इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, जैसा भी पहले समझाया था कि ये 0 और 1 के बीच में ही रहता है। यहाँ पर प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चन दिए, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, यानी कि हमें यहाँ पर लिखना है सिर्फ इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है या सर्टेन नहीं है। यू आर ओल्डर टू देन यस्टरडे, कि आप जितने बड़े कल थे आज उससे ज़्यादा उम्र आपकी एक दिन और बढ़ गई या और बड़े हो गए हैं।
तो ये कैसा है, पॉसिबल है इम्पॉसिबल है? इसको हम कहेंगे सर्टेन, सर्टेन पॉसिबल, सर्टेन पॉसिबल कि आप कल को पिछले दिन से बड़े ही होते हैं, छोटे नहीं होते। इसके बाद में है ए टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप। ये कैसा है कि हमने टॉस उछाला तो उसमें हेड ही आएगा। ये कैसा है, ये कहलाता है सर्टेन टू हैपन नहीं आएगा, कैन हैपन हो सकता है, हो सकता है लेकिन निश्चित नहीं है कि होगा ही होगा। यानी हमारे पास तीन ऑप्शन है, नंबर 1 सर्टेन टू हैपन, नंबर 2 इम्पॉसिबल, नंबर 3 कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो हमें 1 2 या 3 में से कोई सा एक लिखना है। नंबर सेकंड क्या आएगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। नंबर 3 ए डाइस व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप, कि हम अगर एक डाइस को फेंके लूडो के पासे को तो उसमें 8 ऊपर आएगा। बताइए क्या आएगा, सोचा? ये कैसा इवेंट है, इम्पॉसिबल, क्योंकि डाइस के ऊपर क्या होता है, 1 से लेकर के केवल 6 होता है, 8 उसमें आएगा ही नहीं। फिर क्या है, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट ग्रीन विल बी ग्रीन, कि हम गाड़ी में बैठ करके जा रहे हैं और जब हम किसी रेड लाइट पर रुकते हैं और उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे तो अगली रेड लाइट ग्रीन आएगी। इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, तो हम देखते हैं कि जो रेड लाइट होती है उसके ऊपर कितने साइंस होते हैं, लाइट्स होती हैं, एक रेड होती है, एक येलो होती है और एक ग्रीन होती है। तो हो सकता है कि जब हम पहुँचे वो रेड हो सकता है कि वो येलो हो और हो सकता है वह ग्रीन हो। तो यहाँ पर इसके चांस कैसे हो गए, कैन हैपन। कई बार होता है कि हम गाड़ी लेकर के चलते हैं और अगली रेड लाइट भी हमें ग्रीन मिलती है, उससे अगली भी ग्रीन मिलती है। और कई बार होता है कि एक बार ग्रीन मिलती है, एक बार रेड मिलती है, एक बार ग्रीन रेड मिलती है, एक बार येलो मिलती है। तो ये हो सकती है लेकिन निश्चित नहीं है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। सर्टेन का अर्थ क्या है, नहीं होना। टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे, तो कल को बारिश हो भी सकती है और नहीं भी, तो ये भी कैसा है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ए डाइस थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फॉलोइंग। ए डाइस थ्रोन वंस, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है इसमें, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने हैं। तो जब हम डाइस फेंकते हैं तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। तो कितने चांस है हमारे पास, 6 चांस है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग, तो हम इसको कैसे करेंगे, इसने को हमने एक बार लिख लिया। अब फर्स्ट क्या है, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 2, यानी हम क्या क्या चाह रहे हैं, फेवरेबल क्या है हमारे, क्या तो 3 आए या 4 आए या 5 आए या 6 आए, कितने ऐसे कोई एक नंबर मांग रहे हैं। तो कितने हैं, 4। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू कितना हो गया, 4/6। ठीक है। अब फिर सेकंड क्या है, गेटिंग ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके एक से ज़्यादा डिवाइज़र हों। जैसे प्राइम नंबर क्या है, कि जिनके केवल 2 डिवाइज़र हों, यानी वो सिर्फ 2 नंबरों से डिवाइज हो सकते हैं। जैसे एक उनमें से क्या होगा, 1 और दूसरा वो नंबर इटसेल्फ। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 2, तो ये क्या हो गया, प्राइम नंबर। ऐसे ही 1 × 3, ये क्या हो गया, प्राइम नंबर। लेकिन 4 को हम किस किस से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से, 2 से और 4 से। ठीक है, ये हो गया हमारा
ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है। और कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई करने पर आते हैं और अपने आप से या उनमें से किसी एक नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। जैसे अब हमारे पास कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर 1 अलग ही है, सिर्फ 1 से डिवाइड होता है। 2 1 एंड 2 से होता है। 3 1 एंड 3 से। 4 किससे हो सकता है, 1 2 एंड 4, यानी कि अपने अलावा जिसका अपने और एक के अलावा दूसरा भी कोई एक और डिवाइज़र हो, ऐसे नंबर कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। 5 के क्या हैं, केवल 5 और 1, और 6 के क्या हो गए, 1 2 3 एंड 6। तो किसके नंबर आने के चांस के पूछ रहा है ये, 4 के। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी तो हम क्या सिर्फ क्या चाह रहे हैं, 4 और ये 6। तो यानी दो चीज़ मांग रहे हैं हम यहाँ पर, सिर्फ दो चीज़ों की प्रोबेबिलिटी। तो हमारे टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल इवेंट 1 2 3 4 5 6 हमने जैसे लिखा था 6, और अब हम क्या मांग रहे हैं, सिर्फ 4 या 6। तो हमारे प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4 और 6 मांग रहे हैं, यानी कुल कितने हैं ये चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 2/6। ठीक है। थर्ड देखते हैं, गेटिंग एन ऑड नेचुरल नंबर। तो हम टोटल इवेंट पहले लिख चुके हैं 6, थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या लिखना है हमें, फेवरेबल इवेंट। फेवरेबल इवेंट इज इक्वल टू ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब 1 3 या 5। कितने हो गए ये, 3 चांसेस। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 3/6। ऐसे फोर्थ है, गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर, यानी कि वो इवन भी होना चाहिए और प्राइम नंबर भी होना चाहिए। तो वो कौन सा नंबर होगा, पहले तो हम देखें कि हमारे पास इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 है, 4 है, 6 है, लेकिन प्राइम नंबर कौन सा है सिर्फ इसमें, 2। तो हमारा टोटल इवेंट तो है 6, टोटल इवेंट इक्वल टू 6, लेकिन फेवरेबल हम क्या मांग रहे हैं, सिर्फ इवन प्राइम नंबर, यानी कि तो ये हमें क्या बता रहा है कि इसके चांस कितने हैं, 1। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/6। तो हमारी ये वर्कशीट पूरी होती है। आप इस उम्मीद है इसे आराम से कर पाएंगे।